जी गर्ल्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम्पल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने तवज्जो से देखना है। और ये पेज 3 पे इसकी स्टेटमेंट देखें। सॉल्व 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने इक्वेशन लिखी है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। यहाँ देखें वो क्या कह रहे हैं, विच इज़। अब देखें इस इक्वेशन को अगर आपने गौर से देखा तो आपने कहा कि विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में नहीं है। फैक्टराइजेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और वो क्या है आपको मैं यहाँ रिकॉल करा देती हूँ फिर से, और वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप देखें ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में नहीं है। हम क्या करते हैं, शिफ्ट 30x टू द लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव साइन विल बिकम नेगेटिव एंड नाउ द इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस ज़ीरो। अभी भी आप देखें इसमें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स मौजूद है, मगर इसमें यहाँ पे आप देखें हेयर इन दिस इक्वेशन कांस्टेंट टर्म सी इज़ नॉट गिवन। ये एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए जब प्रोसेस किया तब हमने देखा कि अभी भी इसमें ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स वाली टर्म मौजूद है, मगर इसमें सी वाली टर्म मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में हम उस तरह की फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे जो आपने एक्सरसाइज में भी की, जैसे कि जिसमें आप मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं एक पेयर से जो उसकी प्रोडक्ट ए सी को और सम और डिफरेंस को वो करता है। राइट, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन तो हमने करनी है, तो यहाँ फिर वो फैक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें 5x स्क्वायर माइनस 30x इन टू टर्म्स में फैक्टर 5x आपने कॉमन ले लिया। राइट, इट इज़ कॉमन। जब आप कॉमन फैक्टर आउटसाइड ब्रैकेट लिखते हैं तो इनसाइड ब्रैकेट क्या लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। व्हेन यू विल टेक 5x कॉमन, x बिकम्स नॉन कॉमन फैक्टर जो कि इनसाइड पैरेंथेसिस आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5 6 टाइम्स होता है 30, तो 5x कॉमन जाने के बाद आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर इस टर्म में आ जाएगा -6, जो कि आपने इनसाइड पैरेंथेसिस लिखा। यानी अब आपकी इक्वेशन बन गई है 5x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपने फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, 5x और x माइनस 6। अब आपने कहा आइदर 5x इक्वल्स टू 0, ये आपने ज़ीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया कि 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू 0 ओवर 5 यानी x इक्वल्स टू 0 आ गया, और यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू 6। इट मीन्स आपके पास x इक्वल्स टू 0 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन कौन सी थी, गिवन इक्वेशन थी आपकी 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30x। ठीक है, ये आपकी गिवन इक्वेशन थी। अब ये इस इक्वेशन की रूट्स आ गई। रूट्स या सोल्यूशन यानी उसकी जो दो आंसर्स हम निकालते हैं इनको हम कहते हैं रूट्स या सोल्यूशन, और फिर इन्हीं को हम सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख देते हैं 0 एंड -6। आप देख सकते हैं आपकी बुक पे इस एग्जाम्पल में एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट पे ये लिख रहा है कि कैंसलिंग ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x, यहाँ x लिखना भूल गई थी, 30x मीन्स द लॉस ऑफ वन रूट दैट इज x इक्वल टू। इस नोट का मतलब क्या है देखें ज़रा। ये इक्वेशन दी जा रही है 5x इक्वल्स टू 30x। कुछ लोग कहते हैं नहीं टीचर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि हम x से डिवाइड करते हैं। अच्छा करके देखें ज़रा, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x ऑन बोथ साइड, क्योंकि इट इज़ कॉमन ऑन बोथ साइड, तो आपने कहा कि 30x डिवाइडेड बाई x आपके पास आ रहा है 5x इज इक्वल्स टू 30। फिर से आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको x इक्वल्स टू 6 मिल गया। अब देखो ऐसा करने से आपको x इक्वल टू 6 एक आंसर मिला, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 2 सोल्यूशन होते हैं। मतलब ये क्या हुआ कि जब लीनियर इक्वेशन होती है, डिग्री 1 होती है, तो सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू आती है।
जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी डिग्री 2 होती है तो आंसर में हमारे पास 2 रूट्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी यानी डिग्री 3 होगी तो आंसर में हमारे पास 3 रूट्स होनी चाहिए या 3 सॉल्यूशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, डिग्री 2 तो है, तो इस तरह से तो आपको एक आंसर मिल रहा है, एक रूट तो आप मिस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। इसलिए इस मेथड को हमने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से एक रूट का नुकसान हो रहा है। और वो कौन सी रूट हमारी नुकसान में जा रही है? x = 0। यानी एक बात और सामने आ गई, अलजेब्रा में हम जब भी प्रोसेस कर रहे होंगे अक्सर आप देखें हम कहते हैं कि हम वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते, हम जो डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। अक्सर हमने 9th क्लास में भी अलजेब्रा पढ़ते हुए ये चीज़ देखी थी कि हम x से डिवाइड नहीं करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम x से डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा करने से एक रूट का नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि देखें ना, हमने अब यहाँ पे जब उसको इधर शिफ्ट किया, फैक्टराइज किया, वहाँ पर 2 रूट्स आ गए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और 2 रूट्स भी मिल रही हैं। इस टेक्निक में एक रूट का लॉस हो रहा है, लिहाजा आपने ये मेथड नहीं करना, इसको इसी मेथड से करना है। इससे मिलता जुलता आपका रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत तवज्जो से करना है। ओके गर्ल्स।